प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम ले लेते हैं बच्चे एक सर्कल। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल लेंगे तो सबसे पहले मेंशन करते हैं उसका सेंटर। अब उसने बोला है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रेडियस, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, रेडियस। तो ये एक रेडियस के फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। बच्चे सर्कल की एक आर्क है, आर्क क्या होगी, सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट, कोई हिस्सा क्या कहलाता है, हमेशा आर्क। तो हम यहाँ पर आर्क ले लेते हैं, यहां से यहां इस तरीके से, यहां से हम ए पी बी मेंशन करके इस नेम से हम एक आर्क ले लेते हैं। इस आर्क ने सर्कल के सेंटर पर, तो सर्कल के सेंटर कहां पे, ओ पर एक एंगल सबटेंड कर दिया। ठीक है, सबटेंड एन एंगल ऑफ कितने डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल यहां पर इसने बना दिया, कहां पर, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो इस आर्क ए पी बी की सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ। चलिए इसी को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ सर्कल। क्वेश्चन में ऐसे ही आपको आंसर शीट पे लिखना है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ, विद सेंटर ओ सेंटर के साथ हमारे पास एक सर्कल हो गया। अब इसकी क्या दे रखी है हमको, रेडियस। तो रेडियस हमारे को दे दी कितनी, आर की वैल्यू दी है बच्चे कितनी, 21 सेंटीमीटर। ये 21 है तो ये भी कितना है बच्चे, 21 सेंटीमीटर है, क्योंकि सभी रेडियस सर्कल की क्या होती हैं, इक्वल। उसके बाद हमको बताना है कि लेंथ ऑफ आर्क, उस आर्क की लेंथ बतानी है। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी आर्क, ए पी बी आर्क। उस आर्क की लेंथ बतानी है जिसने सेंटर के ऊपर एंगल बनाया है, कितना, सेंटर के ऊपर एंगल थीटा बनाया है बच्चे 60 डिग्री। तो इस लेंथ ऑफ आर्क बताना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आपको बता दिया था, बड़ा ही सिंपल होता है। थीटा जो उसने सेंटर पे बनाया है अपॉन 360 जो टोटल एंगल होता है, मल्टीप्लाई 2 पाई आर। क्यों होगा 2 पाई आर, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है। अगर सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल का एक पार्ट होता है, सर्कल के एरिया का एक पार्ट होता है। तो बस इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है, क्या गिवन है, नहीं, तो हम लेंगे 22/7 और आर की वैल्यू हमको गिवन है बच्चे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 से 10, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से कैंसिल 7 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी हमारे पास आ गई है 22 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास हमारा फर्स्ट पार्ट जो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी थी। अब हम हमारे पास सेकंड पार्ट जो हमको पूछा है उसकी हम बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास किसको निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब ये जो आर्क है ना एपीबी, इसने जो सेक्टर बनाया है, सेक्टर कहां बनता है, दो रेडियस और उनकी कोरस्पोंडिंग आर्क के बीच के एरिया को ही क्या बोला जाता है, सेक्टर। तो ओ ए पी बी ये हमारे पास सेक्टर बना है, इसका क्या निकालना है अब, एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क एपीबी, क्या होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर, ओ ए पी बी, ये हमको निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको बिल्कुल पता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है। बस वैल्यूज मेंशन कीजिए। थीटा कितना है बच्चे, 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7, आर का स्क्वायर है और आर हमारे पास 21 है तो स्क्वायर होगा, हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 102 10, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब भी कुछ बचा है, हाँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ऊपर बच गया बच्चे 11 मल्टीप्लाई 21, नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 1 जा 11 कैरी गया 1, 11 2 जा 22 और 123 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो सेक्टर ओ ए पी बी का ये हमने क्या निकाल दिया बच्चे, एरिया। तो पहले दो पार्ट हमारे को जो पूछा था लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल दिए हैं। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट जो है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। अब यहां पर कोरस्पोंडिंग कोड कौन सी होगी,
जो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट से मिलाने से बनती है। तो ए पी बी जो आर्क है इसकी कोरस्पॉन्डिंग कोड तो ए बी होगी ना। तो ए बी कोड ने अब जो सेगमेंट बनाया है उसका एरिया हमको निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया हमको पता है कैसे निकालते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था। पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो किसका एरिया बचेगा, सेगमेंट का एरिया। तो यहां पर मैं इसको मेंशन करता हूं। चलिए यहां पर है मेरे पास मेरा थर्ड पार्ट जो है एरिया ऑफ ए सेगमेंट निकालने का। तो थर्ड पार्ट में मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ए सेगमेंट। और सेगमेंट का यहां पर नाम क्या है आपके सामने, सेगमेंट है मेरे पास ए पी बी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी मुझे निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है ये, फिलहाल माइनर सेक्टर है क्योंकि ये माइनर आर्क के साथ में है, ओ ए पी बी। तो जो सेक्टर ओ ए पी बी है इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल का, ओ ए बी। तो ओ ए बी ट्रायंगल के एरिया को सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। क्या हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया है, बिल्कुल। अभी हमने सेकंड पार्ट के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था। तो क्या हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है, नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बच्चे सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल किस टाइप की है, ताकि हम वही फॉर्मूला उसके ऊपर लगा सकें। यहां पर हमें ट्रायंगल की टाइप नहीं पता है, तो ये ही पता करना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब यहां पर हमारे पास, मैं यहां पर आपको कंसीडर करके दिखाता हूं ट्रायंगल ओ ए बी। तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्रायंगल, इस पार्ट को आप ध्यान से समझना, ट्रायंगल ओ ए बी। मैंने ओ ए बी ट्रायंगल को ले लिया, यहां पर मैं आपके सामने लेके भी दिखा देता हूं। ये मेरी O है, ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये एंगल मेरा 60 डिग्री है। तो ट्रायंगल OAB को हमने लिया है। ये मेरी साइड 21 सेंटीमीटर है और ये भी मेरी साइड 21 सेंटीमीटर है। तो OAB ट्रायंगल के अंदर जो OA है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। OB है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल। उनके अपोजिट एंगल बच्चे हमेशा आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि OA OB के क्या है, इक्वल है। सो हम क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो एंगल A को एंगल B के हम क्या कर देंगे, इक्वल मेंशन कर देंगे। तो अब हमारे पास तीन एंगल हैं ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल के तीन एंगलों का अगर मैं सम लिखूं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। क्यों, इसका रीजन होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये किसकी है बट्टे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो एक एंगल हमारे पास यहां पर कितना है, 60 डिग्री प्लस में एंगल A। और एंगल A और B आपस में इक्वल है तो मैं B को भी एंगल A मेंशन कर सकता हूं, इज इक्वल टू 180। तो यहां से हो जाएगा 60 प्लस 2 ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। तो यहां पर बचा मेरे पास 2 ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस में 60, तो बोले तो 120 डिग्री। तो एंगल A कितना आ जाएगा, 120 बाय 2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, 2 1 2, 2 6 12, 0 की 0। तो ये आ गया 60 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू था एंगल B, दोनों ही एंगल कितने हो गए, 60 60। तो ये भी 60, ये भी 60। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल कितने हो, 60 डिग्री के हो, तो वो ट्रायंगल किस टाइप की हो जाएगी, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको मेंशन कर देता हूं, बिकॉज, क्योंकि ट्रायंगल OAB इज हैविंग all angles इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसलिए बच्चे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। हमें तो यही चाहिए था कि हमारे पास ट्रायंगल किस टाइप की है, क्योंकि अगर हमें ट्रायंगल की टाइप पता लग जाती है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया। ये जो हमने सारा काम किया है ना, ये हमने OAB ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए किया है, ताकि हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें और सेगमेंट का एरिया हमारा निकल सके। तो चलिए अब मैं यहां पर OAB ट्रायंगल का क्या निकाल देता हूं, एरिया। तो यहां पर मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्या होता है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 A स्क्वायर, और A क्या होती है उसकी साइड, तो √3/4 A स्क्वायर। यहां पर √3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू क्या मेंशन है, देखते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन में क्या √3 की वैल्यू मेंशन है।
तो यहाँ पर √3 की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर √3 की कोई भी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो √3 एज इट इज अपॉन में 4 मल्टीप्लाई ए कितना है बच्चे, ए हमको गिवन है 21 और इक्विलेटरल है तो ये भी कितना हो जाएगा 21। तो 21 मल्टीप्लाई 21 क्योंकि उसका स्क्वायर है, 21 को 21 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 √3 अपॉन में क्या है 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB का। हमें किसका एरिया निकालना था, देखिए हमने निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट APB, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास सेक्टर का भी एरिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास, इसी से हम थर्ड पार्ट से क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, APB कैसा है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो आप देखिए जहां पर आपने OAPB का क्या निकाला है, एरिया निकाला है, तो हम उसको मेंशन करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB ये रहा हमारे पास, कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैंने यहां पर मेंशन किया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब ये OAB जो इसका एरिया कितना है आपके सामने, ये तो अभी निकाला हमने 441, ये है 441 √3 अपॉन में 4। तो ये मैं लिख देता हूं 441 √3 अपॉन में 4। तो ये पूरा का पूरा किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही हमारा क्या है आंसर, जो एरिया ऑफ सेगमेंट हमने थर्ड पार्ट में निकालना था, दिस इज आवर आंसर। तो ये था बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के जो तीसरा पार्ट था सेगमेंट का एरिया, तो थोड़ा सा लेंथी बना है, अदरवाइज दोनों पार्ट बड़े ही आसानी से हमारे निकले हैं। और सेगमेंट का एरिया भी सिंपल कंसेप्चुअल है कि सेक्टर के एरिया में से आपको ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। यहां पर हमको ट्रायंगल पहचाननी बड़ी बात थी कि ट्रायंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो उसको पहले ट्रायंगल को रिकॉग्नाइज किया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके बाद उसका एरिया निकाल के सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दिया, तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल गया। तो ये बड़ा आसान सा था। कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज मेहनत कर रहे हैं बच्चे आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल बनता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।